हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट समिट्स 2023। 2023 में रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स कंडक्ट हुई हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन G20 समिट 2023। जैसे कि आप सबको पता ही होगा 2023 की प्रेसिडेंसी G20 की इंडिया के पास थी, तो टोटल कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था G20 समिट 2023 में। सो इसका आंसर है 20। और टोटल G20 में 19 कंट्रीज़ हैं एंड वन है यूरोपियन यूनियन। सो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ अमेरिका से है कनाडा, US, मैक्सिको, देन साउथ में है ब्राज़ील, अर्जेंटीना। इधर यूरोप में से UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। देन इधर अफ्रीका से साउथ अफ्रीका। देन इधर मिडल ईस्ट से टर्की, सऊदी अरेबिया। देन इधर एशिया से रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये है एक मैजिक ट्रिक आपके लिए, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। इससे आप याद रख सकते हैं टोटल G20 कंट्रीज़। जैसे G फॉर जर्मनी, U फॉर UK, R फॉर रशिया, देन अगेन U फॉर US, पहले UK देन US, देन J फॉर जापान, I फॉर इंडोनेशिया, देन S फॉर सऊदी अरेबिया, I फॉर हमारा प्यारा भारत इंडिया, T फॉर टर्की, देन A फॉर अर्जेंटीना, देन A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, देन फर्स्ट S फॉर साउथ कोरिया, देन नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। फर्स्ट इज साउथ कोरिया, नेक्स्ट S इज साउथ अफ्रीका, देन C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, देन अगेन C फॉर कनाडा, देन I फॉर इटली, M फॉर मैक्सिको, देन E फॉर यूरोपियन यूनियन। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट 2024। 2024 में कौन G20 समिट होस्ट करेगा? ये है ब्राज़ील। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ईयरली समिट स्टार्ट हुए थे इसके 2008 से। टोटल मेंबर्स हैं अभी इसके 21, जो रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन पार्ट बना है इसका एज ए 21st मेंबर इन 2023, अभी रिसेंटली बना है। थीम फॉर G20 इस बार की G20 समिट की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और गेस्ट कंट्रीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये मैजिक ट्रिक है मेंस बोनस, इसके बारे में आपको बता दूँगा कौन कौन सी कंट्रीज़ है, बट ये तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि टोटल कितनी गेस्ट कंट्रीज थी, एंड दैट इज़ 9। और मेंस बोनस की ट्रिक आपको बता देता हूँ। M फॉर मॉरिशस, E फॉर इजिप्ट, N फॉर नीदरलैंड्स, देन S फॉर स्पेन, B फॉर बांग्लादेश, O फॉर ओमान, देन N फॉर नाइजीरिया, U फॉर UAE, देन S फॉर सिंगापुर। अगर आपको ये आपको ध्यान रखना है, बट ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि टोटल गैस कंट्रीज़ कितनी थी, दैट इज़ 9। और इसकी टोटल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस कितनी है? 12। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस G20 की कितनी है, दैट इज़ 12। देन नेक्स्ट इज विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट 50th G7 समिट इन 2024। G7 की 50th समिट इन 2024 कौन कंट्री होस्ट करेगा? इसका आंसर है इटली। टोटल कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं इसकी? US, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड देन जापान। और इसकी ट्रिक क्या है? जूस GF, J फॉर जापान, U फॉर US, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर यहाँ है E फॉर इंग्लैंड, दैट इज़ UK, G फॉर जर्मनी, देन F फॉर फ्रांस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। 1975 में एज ए G6 स्टार्ट हुआ था, जिसमें UK, US, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी थे। देन 1976 में G7 बना, कनाडा को इंक्लूड होकर। देन 1998 में एज अ G8, जब रशिया ने एज अ पार्ट लिया था इम्पोर्टेंट इसके अंदर। देन 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया था ड्यू टू एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। एंड इसकी 49th G7 समिट 2023 में हुई है अभी हिरोशिमा, जापान में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया वाज वन ऑफ द 8 इन्वाइटेड कंट्रीज बाय जापान टू द G7 लीडर समिट एट हिरोशिमा, जापान। सो नेक्स्ट है हमारा
हाउ मैनी न्यू कंट्रीज वर एडेड टू ब्रिक्स इन ब्रिक्स समिट ऑफ 2023। जो रिसेंटली जो मैंने आपको बताया 2023 में जो ब्रिक्स समिट हुई है उसमें टोटल न्यू कंट्रीज़ कितनी न्यू कंट्रीज़ ऐड हुई हैं। दैट इज़ टोटल 6 कंट्रीज़ ऐड हुई हैं। कौन कौन सी, ये आप ग्रीन में देख सकते हैं न्यू मेंबर्स कौन बने हैं अभी इसके। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया एंड द सिक्स्थ वन इज़ अर्जेंटीना। और ऑलरेडी जो मेंबर हैं इसके रेड में देख सकते हैं आप, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, जो कि आपको नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं ब्रिक्स। नेक्स्ट जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इन 2001 जिमो नील जो कि गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी ब्रिक टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। देन 2009 में इसका फर्स्ट समिट हुआ था एज अ ब्रिक कंट्रीज़। देन 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड करा था और ब्रिक्स से ये बन गई थी ब्रिक्स। देन 2014 में फोर्टलेजा डिक्लेरेशन एस्टेब्लिश एनडीबी, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक। और एनडीबी के टोटल कितने मेंबर्स हैं, 8, और जिसमें से ब्रिक्स हैं 5, और 6th है यूएई, 7th बांग्लादेश एंड द 8th वन इज़ इजिप्ट। और एनडीबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, शंघाई। एंड टोटल इसके 6 न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके, जो मैंने आपको पीछे मैप के थ्रू बताया है, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथोपिया, सऊदी अरेबिया एंड द 6th वन इज़ अर्जेंटीना। और 2024 ब्रिक समिट कहाँ होगी, रशिया में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज़ रिसेंटली एडेड टू एससीओ इन एससीओ समिट 2023। जो एससीओ समिट 2023 हुई है, कौन सी कंट्री रिसेंटली ऐड हुई है उसमें, एंड द आंसर इज़ ईरान। 1996 में टोटल एससीओ के 5 कंट्रीज स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। देन नेक्स्ट इन 2001 में उज़्बेकिस्तान इंक्लूड हुआ, टोटल 6 कंट्रीज़ हो गई थी। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूड हुआ। देन 2023 में अभी ईरान हुआ है, नाउ 9 मेंबर हो चुके हैं, पहले 5 थी। 2001 में उज़्बेकिस्तान होकर 6 बना। 2017 में ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया कब ऐड हुआ था इन एससीओ, इन 2017 में 17 में। देन 6+2 टोटल मेंबर हो गए थे 8। देन 2023 में ईरान को ऐड हो गए, अभी टोटल मेंबर हो गए 9। एंड इसकी 2 एससीओ की 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सेक्रेटेरिएट एंड द सेकेंड वन इज़ रैट्स। रैट्स मीन्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और सेक्रेटेरिएट कहाँ है, बीजिंग में, एंड रैट्स कहाँ है, ताशकंद, जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। 2024 की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी, कजाकिस्तान के पास। द नेक्स्ट वन इज विच कंट्री इज इन प्रिंसिपल एडमिटेड टू द 11th मेंबर ऑफ आसियान। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड द आंसर इज तिमोर लेस्ते। टोटल कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। एंड द अभी कौन सी बनी है न्यू कंट्री ऐड हुई है, तिमोर लेस्ते। पहले टोटल कितनी कंट्रीज़ थी, 10, और अभी तिमोर लेस्ते को इंक्लूड करके टोटल अभी कितनी कंट्रीज़ हो गई आसियान में, दैट इज़ 11 कंट्रीज़। नेक्स्ट है द इनॉग्रल इंडिया आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME was held recently in, that is साउथ चाइना सी। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान एस्टेब्लिश हुआ था, और कितनी कंट्रीज़ थी पहले, 5 कंट्रीज़। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड रिसेंटली 20th इंडिया आसिया समिट थी 2023 में, जो कि कहाँ करी गई थी, इंडोनेशिया में। एंड हमारे PM मोदी ने अटेंड करी थी वो। एंड 2024 की प्रेसिडेंसी आसियान की किसके पास है, लाओस के पास। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट नाटो समिट ऑफ 2024। नाटो समिट 2024 कौन कंट्री होस्ट करेगा, दैट इज़ USA, वाशिंगटन DC।
टोटल नाटो में 31 कंट्रीज़ हैं एंड रिसेंटली जो 31st कंट्री कौन सी थी, दैट इज़ फिनलैंड। फिनलैंड और स्वीडन ने साथ में अप्लाई किया था, बट फिनलैंड पार्ट बन गई है नाटो का, बट जो आप लाइट ब्लू में देख रहे हैं दैट इज़ स्वीडन। स्वीडन ने अप्लाई किया हुआ है, बट फॉर द टाइमिंग अभी स्वीडन अप्रूव नहीं है एज अ नाटो कंट्री। तो आपको याद रखना है टोटल 31 कंट्रीज एंड 31st कंट्री कौन सी है, दैट इज़ फिनलैंड। नेक्स्ट हमारा विच कंट्री वाज रिसेंटली इंडक्टेड एज 31st मेंबर ऑफ नाटो। जो मैंने अभी आपको बताया है, आपको पता चल ही गया होगा, 31st कंट्री ऑफ नाटो है फिनलैंड। सो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, 1949 में नाटो बना था वाशिंगटन डीसी में, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ब्रसल्स में। 2023 समिट कहाँ हुई थी, विनियस लिथुआनिया। एंड इसकी एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होती हैं, बाल्टॉक्स नेवल एक्सरसाइज ब्लैक सी, स्टेडफास्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सरसाइज, कोल्ड रिस्पॉन्स नॉर्वे। नेक्स्ट, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 19th NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट ऑफ 2024, एंड द आंसर इज युगांडा। ये आप देख सकते हैं ब्लू में, ये सभी NAM कंट्रीज़ हैं। सो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, और NAM कब इस्टेब्लिश हुआ था फॉर्मली, 1955 किस में, कहाँ, इंडोनेशिया में, थ्रू एशियन अफ्रीका बैंडंग कॉन्फ्रेंस। एंड 1961 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, दैट इज़ यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड में। एंड 1983 में इसकी 7th समिट हुई है इंडिया में। सो नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द इंडो पैसिफिक क्वाड समिट ऑफ 2023। क्वाड की जो समिट 2023 वाली है वो किसने रिसेंटली होस्ट करी है, दैट इज़ जापान ने। क्वाड में आपको पता है कौन कौन सी कंट्री हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड USA। एंड 2024 में कौन होस्ट करने जा रहा है 2024 की क्वाड समिट, दैट इज़ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 2024 में क्वाड समिट कौन होस्ट करेगा, दैट इज़ इंडिया। विच कंट्रीज PM अलॉन्ग विथ PM मोदी इनोग्रेटेड द 8th राजीनिया डायलॉग 2023। कौन सी कंट्री के PM ने अलॉन्ग विथ PM मोदी इनोग्रेट किया है 8th राजीनिया डायलॉग 2023, दैट इज़ इटली। और ये हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। एंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ये एनुअली होस्ट किया जाता है किसकी तरफ से, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इस बार का 2023 का थीम क्या था, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर PDF प्लीज़ join our Telegram channel, Sangharsh IQ. Thank you so much.